नमः शिवाय प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज़ बताने वाला हूँ, क्योंकि आप सब जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हो, आप सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो चल ही रही है। और ऐसा दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है कि जिसकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और हम सब एक्चुअल में अपनी उस प्रॉब्लम का ही समाधान ढूंढते रहते हैं पूरी लाइफ। हम यही कोशिश करते हैं कि हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है वो अच्छे से दूर हो जाएं और हमारी लाइफ जो है एक सही रास्ते पे चल सके। हमारे जीवन में इनकम अच्छी हो, हमारे घर में परिवार में सब खुश रहें, हम खुश रहें, जो हमारी इच्छाएं हैं वो सब पूर्ण हों। यानी कि ओवरऑल हम लाइफ से चाहते क्या है? हम सुख चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति क्या दुख चाहता है? कोई भी व्यक्ति दुख नहीं चाहता। और सुख कब प्राप्त होता है? सुख प्राप्त करने का सीक्रेट क्या है? हम सोचते हैं कि कर्मों से मिलता है। सबने कह दिया कि किसी ने बोला कि इसके कर्म खराब थे, पूर्व जन्मों के कर्मों पे दोष देते। अब पूर्व जन्मों के कर्म खराब क्यों थे? उसकी उसकी क्या वजह थी? किसी ने अच्छे कर्म क्यों किए? किसी ने पूर्व जन्म में बुरे कर्म क्यों किए? उसकी वो जो पूर्व जन्म में प्रवृत्ति थी बुरे कर्म करने की, वो क्या रही? उसके ऊपर कभी हम डीप एनालिसिस करते हैं क्या? भाई, किसी ने बुरे कर्म किए थे तो क्यों बुरे कर्म किए उसने? वो बुरा क्यों हो गया? उसके साथ ऐसी क्या परिस्थिति रही होगी कि जिसके कारण उसने पूर्व जन्म में बुरा कर्म किया और उसके कारण इस जन्म में वो बुरा फल भुगत रहा है? और अगर कर भी दिया है तो क्या फिर कोई रास्ता नहीं है इस जन्म को अच्छा करने का? तो जो साधनाएं हैं वो इसीलिए। जब पूर्ण ज्ञान हम प्राप्त नहीं करते किसी भी चीज का, तो हमें उसका नकारात्मक रिजल्ट हमें जीवन में मिलता है। होता क्या है? जो भी हम काम करते हैं लाइफ में, वो अपने गुरुओं से, अपने मेंटर से, जिसको भी हम अपनी लाइफ में कुछ अच्छा बुरा भला मानते हैं, उसी से ही तो इंस्पायर होकर के हम अपने जीवन में कार्य करते हैं। और अगर हम अपने जीवन को समझेंगे नहीं कि जीवन में वास्तविकता में हम आए क्या करने, हम पाना क्या चाहते हैं। आपको पता है, जो लोग जितने ज़्यादा नकारा होते हैं अपने जीवन में, जितने ज़्यादा पिछड़े होते हैं, जितने ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, उनके अंदर एक गुण अवश्य मिलेगा कि वो दूसरों की खुशी से जलते हैं, वो दूसरों की कामयाबी से जलते हैं। ये जो नेगेटिविटी है, कि उनको खुशी के प्रति नेगेटिविटी नहीं है, वो नेगेटिविटी इस बात की है कि वो कई जन्मों से नेगेटिविटी चली आ रही है कि मेरे पास नहीं है, सामने वाले के पास वो चीज़ है। और इससे हमारे सारे चक्रास हमारे बंद हो जाते हैं और हम वही नकारात्मक चीज़ें ही सोचते रहते हैं कि मेरे जीवन में ये क्यों नहीं है, उसके जीवन में ये क्यों है। ये जो ईर्ष्या, जलन, द्वेष, जो भावनाएं फिर हमारे अंदर, जो इंसान के अंदर बनने लगती हैं, तो इससे क्या होता है कि वो माइनस में उसका जीवन जाना शुरू कर देता है। मैं आज अभी अपने किसी साधक के लिए सेशन कर रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको लाइव यूट्यूब पे ही डाल दूं, ताकि आप सभी को ये चीज़ समझ में आए। जन्म कुंडली में हम अपने प्रारब्ध को देखते हैं कुंडली के पंचम भाव से, और जो भाग्य है हमारा वो नवम भाव से। ये सभी को पता है। पहली तो बात मैं सभी को ये बोलता हूँ कि अगर 5-10 हज़ार रुपये खर्च करके अगर हम किसी बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, जिसने अध्ययन किया हो, जिसने मेहनत की हो जीवन में, पहले तो हम अपना एस्ट्रोलॉजर चुनने से पहले 1000 बार सोचें कि जिसको मैं एस्ट्रोलॉजर बना रहा हूँ अपना जैसे हम अपना फैमिली डॉक्टर चुनते हैं ना, तो फैमिली डॉक्टर हम कैसे चुनते हैं? बचपन में बीमार हुए, किसी डॉक्टर के पास चले गए, उसकी दवाई लेते हैं, तो अगर वो दवाई इमीडिएटली काम कर जाती है तो डॉक्टर अच्छा, अगर दवाई काम नहीं कर रही तो डॉक्टर बेकार। चाहे फिर वो कितना भी बढ़िया डॉक्टर क्यों ना हो, अगर उसने उसकी दवाई आपको सूट नहीं करी। मेरे घर के पास एक छोटी सी दुकान थी डॉक्टर की, उन्हें कोई MBBS नहीं किया हुआ, वो ऐसे ही छोटा मोटा हकीम टाइप ही था। मैं आज 38 ईयर्स की आयु होगी, आज तक भी मुझे कभी हल्का सा फीवर भी होता है तो मैं इमीडिएट उसके पास जाता हूँ और वो मुझे 2 दिन की दवाई देता है। और मैं उसकी एक टाइम की ही दवाई, मैंने आज तक मुझे याद है, मैंने एक ही टाइम की दवाई खाई है। सुबह अगर खा ली है तो शाम की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी।
उसके अलावा कई बार मैं आसपास थोड़ा, वो मेरे से अब दूर पड़ता है, तो मैं उस दूर पड़ने के चक्कर में कई बार मैं आसपास के किसी मेडिकल स्टोर से या कोई बहुत अच्छी दवाई ले आऊँ। मैंने देखा कि उनसे 4-4 गुना बिल भी बनवाया, मगर वो चीज़ मुझे 5 दिन भी दवाई खाने के बाद आराम नहीं मिला। तो इसका मतलब मेरे लिए बेस्ट डॉक्टर कौन सा है? वो जो छोटी सी दुकान चलाता है और वो 40 रुपये या 50 रुपये ही दवाई के लेता है। कमाल की बात यह है कि वो 20 साल पहले भी इतना ही लेता था और आज भी इतना ही लेता है, उसे लालच नहीं है कोई। वो जिस भावना से काम करता है, तो उसकी भावना है कि सामने वाला बंदा ठीक हो जाए, मस्त मौला आदमी। तो ऐसे जीवन में हमें अपने मेंटर्स चुनने हैं। हमारे जो मेंटर्स जो हैं, जो हमने अपनी एक धारणाएं बना ली हैं कि जो त्यागी पुरुष होता है वो गुरु बनता है, जो बहुत ज़्यादा उपवास करता है वो गुरु बनता है, जो बहुत ज़्यादा मंत्र जप करता है, पाठ पूजा करता है, मंदिरों में ही पड़ा रहता है, दान पुण्य के कार्य में लगा रहता है, वो गुरु बनता है। जो बहुत ज़्यादा सेवा करता रहता है, भगवे वस्त्र में रहता है, बहुत सारी मालाएं पहन के रखता है, जो कई कई दिन तक भोजन नहीं करता, वो गुरु बनता है। वो भी बन सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, बट दिस इज नॉट ए स्पिरिचुअल क्राइटेरिया। इसको अपने मन से निकाल करके फेंक दो। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप किसी को गुरु बना रहे हो, आप सभी अपने आप से पूछना, आप गुरु से चाहते क्या? सच में अब पहला क्वेश्चन आपके मन में क्या है कि आप मुझसे जुड़े थे कभी भी, किसी महीने में, आज से कोई 2 साल पहले जुड़ा था, कोई 4 साल पहले जुड़ा था, आपके मन में एक्चुअल में क्या आया था कि क्यों जुड़े आप मुझसे, क्या पाना चाहते थे? मेरे पास अधिकांश लोग जीवन की भोग विलास की वस्तुएं प्राप्त करने के लिए जुड़े। अधिकांश, मैं सारे नहीं कह रहा, कुछ ऐसे थे जिनके पास जीवन में सब कुछ था, पहले से ही सब कुछ था, और उन्होंने कहा गुरुजी मुझे तो सिर्फ परमात्मा चाहिए, मुझे तो साधना करनी है। अब ये बात समझना ध्यान से। तो कोई त्यागी पुरुष जो तुम्हें कहता है कि सब चीज का त्याग कर दो, क्या वो तुम्हें आध्यात्मिकता की ओर लेके जा सकता है? जो खुद त्याग करके बैठा है और फिर उसके बाद यूट्यूब पे आके बैठता है और फिर बहुत सारा उसका सम्मान होता है। ये जो सम्मान है ना, ये उसकी सूक्ष्म एक ऐसी चीज है जो उसके ऊपर अटैक करके रखी है, उसे खुद को नहीं पता है। ये जो मान सम्मान का नशा है ना, ये सबसे बड़ा नशा है। उसके लिए हम अपने असत्य, जो जीवन का हमारा सत्य है ना, उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। यानी हम इंसान हैं और हम इंसान की देह में हैं, इसी को छुपाने की कोशिश करते हैं। तो जो चीज़ है हम उसको छुपाने की कोशिश करते हैं और जो नहीं है उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो मेरे को तो सौभाग्य से जीवन में गुरु ही ऐसे मिल गए। ओशो जब मेरे जीवन में आए थे तो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट मेरे जीवन में आया था, मेरी साधना को लेकर के। ओशो की जो साधनाएं हैं वो मेरे मार्ग की श्री विद्या की साधना में उसका कोई लिंक नहीं था, मगर उनके जो आचरण थे, जीवन को कैसे जीना है, उसको जब मैंने अपनी साधना में अटैच कर दिया ना, तो वो 1 और 1 11 हो गया। वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया कि यानी कि बड़े से बड़े दुखों से मैं मुक्त होता चला गया। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी अनचाही भी हुई, मगर उससे जो अपने आप को संभालने की क्षमता प्राप्त हुई। जब मैं एस्ट्रोलॉजी में आया तो आप यकीन करना, मैं 0/0 था और मैं अपनी +2 ही कंप्लीट करके अपना स्कूल छोड़ दिया था मैंने। तो मैं उस वक्त ये सोचता था मैं ज़िंदगी में क्या करूँगा, मेरे पास तो कोई चीज़ नहीं है। और मेरे एस्ट्रोलॉजर कहते थे तू बहुत बुद्धिमान बच्चा है, तेरी बुद्धि बहुत अच्छी है, तो इसको किसी अच्छी जगह पे लगा, किसी अकल्ट साइंस में लगा। अब मुझे उस समय अकल्ट का मतलब भी नहीं पता था। कैन यू बिलीव, मुझे इंग्लिश भी मैंने अभी 5 साल पहले सीखी है, क्योंकि मैंने बचपन में सीखा ही नहीं। मैं इंग्लिश बोलता ही नहीं था, मेरे को ध्यान ही नहीं होता। इंग्लिश मीडियम स्कूल में ज़रूर था, मगर मुझे ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं होता था इंग्लिश में बात करने के लिए। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वैसा ही हो जाते हैं। अब ये चीज़ हमें सीखनी पड़ती है कि जब हम किसी चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो मुझे इंग्लिश के कोई वर्ड का मतलब नहीं पता होता था। कोई मुझे कुछ बोल के जाता था, मैं बाद में, अब मैं फटाफट क्या करता हूँ, कोई चीज़ मुझे समझ नहीं आई, इमीडिएट मैं उसको गूगल करके देखता हूँ इसका मतलब क्या। अब अगली बार के लिए मैं मार नहीं खाऊंगा। यानी एक चीज़ अपने जीवन में हमेशा हमें समझ के चलनी है कि जब हमें किसी चीज़ से चोट पड़ गई है ना, तो अगली बार
वो चोट दोबारा नहीं पड़नी चाहिए। यानी कि अब दोबारा पड़ रही है तो इसका मतलब फिर हमने नहीं सीखा। तो हमारा जीवन में हम चाहते क्या है? आज मैं कुछ किसी विशेष टॉपिक पे बात नहीं कर रहा, मैं आज आपको वो सिखाना चाहता हूँ कि सीखना क्या है। और अगर आज वाला वीडियो अगर आपने ढंग से समझाना तो आपकी लाइफ बदलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बहुत बड़े बड़े मिलियंस वाले सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर सुनते हो आप लोग, मगर जब मैं उनकी बातें सुनता हूँ ना तो मेरे को ऐसा लगता है कि जिसके पास सब कुछ होता है ना उसके लिए बड़ा आसान होता है किसी को बोलना हिम्मत रख, दुनिया के लिए ये कर दो वो कर दो, तुम्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अरे कैसे नहीं रोक सकती? जब तुम्हारे पास ज्ञान ही नहीं, जब तुम्हारे पास नॉलेज ही नहीं, उसको चलने के लिए तुम्हारे पास हिम्मत नहीं, साहस नहीं, उसको तुम्हें बताने वाला कोई सही मेंटर, कोई सही मास्टर नहीं, तो कैसे नहीं रोक सकती? मोटिवेशनल स्पीकर वहां पर कुछ नहीं करेगा जब तक तुम खुद उस चीज को सीखने की आग पैदा नहीं करोगे। आग कैसे पैदा होती है? मैंने एस्ट्रोलॉजी में जाना क्या, आज मैं बड़ा गहराई वाले बातें कर रहा हूं। और ये भी जो मैं गहराई की बातें करता हूं ये कहां से करता हूं ये भी मुझे नहीं समझ आती थी। धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते मेरे को समझ आया कि ये गहराई कहां से निकल के आ रही है। ये 8वें भाव से मेरी कुंडली के निकल के आती थी। और ज्योतिष विद्या के लिए भाव ही 8वां होता है। मैंने अभी आज से 4 साल पहले कभी सोचा नहीं था कि मैं प्रोफेशनली एस्ट्रोलॉजी करूंगा। और आज मैं ये बोल सकता हूं दावे से कि स्पिरिचुअलिटी से भी लाख गुना ऊपर अगर कुछ है तो वो एस्ट्रोलॉजी है। अभी परसों मैं घर में 4:30 बजे बैठा हुआ था अपने घर पे अपनी वाइफ के साथ। तो मेरी वाइफ बोली कि मेरे को बोली, काफ़ी टाइम से बोली थी कि तुम ना 5-7 दिन कहीं बाहर घुमाओ, कहीं 5-7 दिन बाहर घुमाओ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं अभी मेरा मन नहीं है। वो मुझे 1 साल से बोल रही थी। थोड़ा सा वहाँ पे घूम फिरा, थोड़ा 4 साल हो गए, बहुत स्ट्रेस ले लिया और अपने लिए थोड़ा सा छुट्टी ले लो। मैं अब यकीन मानो छुट्टी ले नहीं सकता, मेरे भाग्य में नहीं है छुट्टी लेना। क्योंकि जब कोई समस्या आती है किसी की तो वहाँ पे मेरे को फिर काम करना पड़ता है। मेरा छुट्टी लेने का मन नहीं करता। रात को 2 बजे किसी की समस्या आ गई, वो मेरे अंदर 9th हाउस का सूर्य उसी टाइम एक्टिवेट हो जाता है। यानी मैं पूरे हथियार उठा लेता हूँ कि बस ये बंदा परेशान क्यों है। ये मुझे बाद में पता चला कि ये 9th हाउस के सूर्य की वजह से था। जब सिंह राशि में उच्च का सूर्य होता है, किसी का भी आप सब अपनी कुंडली उठा के देखो, अगर आपके 9th हाउस में उच्च का सूर्य बैठा है तो ये क्वालिटी आपके अंदर होगी। बहुत गर्म स्वभाव की होगी, इमीडिएटली डिसीजन लेने की होगी। तो मैंने उस वक्त क्या किया, 4:30 बजे मैं देख रहा था कि अब मैं अपनी दशा अंतर्दशा ही चेक कर रहा था और मेरे हाथ में फ़ोन था। अब देख रहा था कि मेरी आज प्राण दशा कौन सी चल रही है, सूक्ष्म दशा कौन सी चल रही है। अगले 2 दिन का मैं शेड्यूल बना रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। और इतने में किसी का फ़ोन आ गया और मैंने फ़ोन को वहीं रख दिया। तो इतने में मेगा मेरे रूम में आ गई और मेगा ने बोला कि आप ना फ़ोन रख दो, सुबह से आप इसी में लगे हो, सुबह 4 बजे के उठे हो, आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी, आप थोड़ा 4 दिन 5 दिन कहीं घूम आओ और ऋषिकेश चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। मैंने कहा मेगा मेरी ट्रैवलिंग का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, बिल्कुल इतने आलस में पड़ा हुआ था। तो मैं नॉर्मल था, मैं इतना अपने धर्म कर्म में और अपनी साधनाओं में इतना बिजी रहता हूँ अपने साधकों के साथ कि मेरे पास समय ही नहीं होता कि मैं अपनी कुंडली पे अच्छे से देख सकूं। और कई बार मैं चोट भी खा जाता हूँ जब मैं अपने उपाय नहीं करता टाइम पे, क्योंकि आलस बहुत ज़्यादा रखता है मेरे अंदर एक ग्रह। सब बताऊंगा मैं आपको आज। तो जैसे ही उसका योग आया, 5 मिनट में आप कैसे डिसीजन ले सकते हो। 5 मिनट में मैंने कहा बस मैं जा रहा हूँ। मैंने उसी टाइम अपने दोस्त को मैसेज किया कि मैं कहा मेरा 5 दिन मैं फ्री हूँ, मगर मैंने टिकट देखी तो थोड़ी सी कॉस्टली आ रही थी। वो कह रहा है कि आप चिंता ना करो, मैं आपको टिकट भेज रहा हूँ। मैं कहा नहीं आप नहीं भेजोगे, अगर आप भेजोगे तो मैं नहीं आऊँगा, इस शर्त पे मैं नहीं आऊँगा। तो पहले मैंने प्रोग्राम बनाया कि 2 दिन बाद की टिकट करवा लेता हूँ। तो 2 दिन बाद कैसे बन जाती, 2 दिन बाद तो वो योग ही चला जाता। और उसी टाइम मैंने सोचा कि चलो नेक्स्ट डे की ना 3-4 बजे की टिकट करवा लेता हूँ। 3-4 बजे का भी कैसे बनता, क्योंकि योग ही नहीं था ना उस वक्त पे। तो मुझे यहाँ पहुँच जाना चाहिए था, उस वक्त पे तो मुझे इस देश में आ चुके होना चाहिए था। यानी कि 4 बजे अगले दिन 24 आवर्स के बाद मुझे यहाँ पहुँचना था। और पिछले 6 महीने से मेरा यूएस जाने का प्रोग्राम कभी बन रहा है, कभी ऐसा हो रहा है, कभी बन रहा है, कभी टूट रहा है। असमंजस में पिछले 2 साल से मामला चल रहा है।
और मेरी कुंडली प्रत्यक्ष रूप से कहती है कि मेरी पूर्व दिशा की ओर यात्रा होगी, यानी कि अभी मेरी पश्चिम दिशा की यात्रा नहीं है। मैंने इस यात्रा को डिनाई करने के लिए इतनी कोशिश की होगी, इतने उपाय किए होंगे कि मैं इस दिशा में आना ही नहीं चाहता था। आई हेट दिस कंट्रीज, ये जो हमारे एशिया की कंट्रीज हैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ एक तो सबसे बड़ी समस्या है खाना नहीं मिलता ढंग का, तो मैं आना नहीं चाहता था। और वो मुझे कब से बुला रहे कि मेरे को अपने पूरे घर का वास्तु कराना है, आप प्लीज़ आ जाओ, प्लीज़ आ जाओ, मुझे सारा एक बार चेकअप कराना है, सारे यंत्र सेटअप कराने हैं घर में। तो बहुत टाइम से उन्होंने मेरे को इंसिस्ट किया हुआ था और मैं टाले चला जा रहा था। ये बात मैंने कई बार अपने ग्रुप में भी बोली हुई है। हुआ क्या, 5 मिनट के अंदर मैंने टिकट चेक की तो टिकट आ रही थी सुबह 8:30 बजे की। अब सर्दियों के दिन है, रास्ते में पूरा फॉग है, 4 बज चुकी है और सुबह 8:30 बजे की फ़्लाइट आ रही है। उसके बाद फिर फ़्लाइट पूरा दिन नहीं मिल रही, तो मैं कैसे करूँगा उस फ्लाइट को? फॉग का टाइम है, एयरपोर्ट पे भी कैसे पहुँचूँगा? करीबन 4 से 5 घंटे लगते हैं आपको दिल्ली से, पानीपत से एयरपोर्ट पे पहुँचने के लिए। 3-3.5 घंटे तो लग ही जाते हैं मिनिमम, क्योंकि ट्रैफिक बहुत होता है। रास्ता तो सिर्फ 1.5 घंटे का ही है। तो मैंने सोचा कि मैं रात को अपने कज़न के घर रुक जाऊँगा दिल्ली में और सुबह सुबह की मैं फ़्लाइट ले लेता हूँ। पहले ये सोच करके मैंने टिकट डन कर दी, टिकट करवा दी। 5 मिनट में टिकट मेरे फ़ोन पे आ गई। अब देखो कमाल क्या हुआ, यानी कि मेरा जो 4th हाउस है, जो बृहस्पति है, अगर वो अपने घर में बैठा है अंतर वर्षफल के अंदर, या हमारी जो डे की जो दशा चलती है, जो गोचर जिसको हम बोलते हैं, गोचर में अगर वो अपने घर में बैठा है तो आप अपना घर नहीं छोड़ सकते। कमाल की बात तो ये। तो जैसे ही वो वहाँ से हट के निकला, जैसे उसने अपना घर छोड़ा, तो इमीडिएटली उसी टाइम पे मैं रात को अपने घर से निकल गया। मैंने इस टाइम को चेक किया। ये ऐसे चलता है हमारा जीवन, यानी कि सम फोर्सेस आर क्रिएटिंग प्रेशर ऑन आवर माइंड, आवर थॉट, आवर एनर्जीज, और उसके ऊपर वी कैन रिएक्ट, वी आर डूइंग एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू देम, यानी कि हम उसके हिसाब से वो चीज़ें करने लग जाते हैं। हमें गुस्सा आएगा तो कोई ग्रह वहाँ पे, राहु, शनि, मंगल, कुछ तो एक्टिवेट होगा, और जब वो एक्टिवेट होगा तो हमें गुस्सा आ जाएगा। चंद्रमा एक्टिवेट होगा तो हमें प्यार आएगा। हमारे रिश्ते भी ऐसे बनते हैं, टूटते भी ऐसे ही हैं। पल पल, एक एक सेकंड में हमारे साथ जो घटनाएं होती हैं वो ग्रह ऊपर चलते रहते हैं और हम जीवन पे उसको लाते रहते हैं। अब इसमें समझना क्या है, सीखना क्या है हमें? एस्ट्रोलॉजी में जब आप जुड़े हो, अब एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर, मैं अपने आप को एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर मानता हूँ। क्यों? क्योंकि जब तक मैं डुबकी नहीं लगाता किसी की कुंडली में, मैं उसको कोई प्रेडिक्शन नहीं बोलता। मैं सिर्फ उसको ये बोलता हूँ कि आपको ये उपाय करने हैं और ये सावधानी रखनी है। मैं भविष्य के लिए कभी उसको प्रेडिक्शन देने के लिए कोशिश नहीं करता। ये सब मत देखा करो, राहु इस भाव में है तो क्या होगा, शनि इस भाव में है तो, उससे कुछ भी पता नहीं चलता है। उससे सिर्फ आपको यही पता चलेगा, नेगेटिविटी है तो नेगेटिविटी को स्ट्रांग कर दोगे, पॉजिटिविटी है तो पॉजिटिविटी को स्ट्रांग कर दोगे। और कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जो गोचर नहीं कर रहा है, वो कुंडली में घूम ही रहा है। हर रोज आपके जीवन पे उसका प्रभाव, उसका असर आपके रिश्तों पे, आपके फाइनेंशियल लाइफ पे, आपकी ट्रैवलिंग पे, आपकी हेल्थ पे, आपकी हर एक चीज़ पर ग्रहों का असर पड़ता है। कितना जियोगे, कब जुकाम होगा, कब खांसी होगी, सब फिक्स है, कुछ भी ऐसा नहीं है। अब इसके अंदर सीखना फिर क्या है, जो आज का वीडियो का जो मेन टॉपिक है, कि मैं आज वो सिखाना चाहता हूं कि क्या सीखना चाहिए। सीखना हमें ये चाहिए कि जीवन में हम चाहते क्या हैं और उसको पाना कैसे है, क्यों पाना है, पा के क्या मिलेगा और खो के क्या मिलेगा। ये जो सारी चीज़ें हैं, इसके लिए फिर क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, और ये क्यों मिलता है और क्यों नहीं मिलता है, ये सब चीज़ें हमें सीखनी है। यानी कि पूर्ण ज्ञान सीखना है, पूरी लाइफ सीखनी है, पूरा यूनिवर्स सीखना है और दुनिया को सिखाना है। यू हैव टू रॉक एवरीबॉडी। कि दुनिया जब आपसे मिलने आए तो दुनिया को ये लगे, चाहे आपने जीवन में कुछ भी पास्ट आप करा हो, आज अगर आपने शुरुआत की है, योर स्टार्ट शुड बी द ग्रेटेस्ट। इतनी ज़बरदस्त आपने लाइफ में अपनी अचीवमेंट प्राप्त करनी है
और आपको पता चलेगा जब आपके स्टार्स अच्छे काम करेंगे और आप स्टार्स के हिसाब से आप जब चलना शुरू कर दोगे, तब आपके अंदर एक बहुत बड़ी खुशी डेवलप होगी। उसी का नाम मैं यहाँ पर सेल्फ रियलाइजेशन कहता हूँ कि यानी जो खो दिया उसका गम नहीं रहा, और जो पाया है उसको पाने की जब खुशी नहीं रहेगी, अब उसमें जो आपकी आत्मा है यानी कि सूर्य जो है आपका, जब वो इन सारी चीज़ों को छोड़ देगा, पूर्ण अहंकार को छोड़ देगा कि मुझे जीवन से ये पाना है और मुझे ये नहीं पाना है, वट एवर जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, और उसमें जो सबसे बड़े जो अवरोधक है ना, वो आपके धार्मिक गुरु हैं, क्योंकि उन्होंने आपको त्यागवादी बना दिया है। उन्होंने आपको ये बता दिया है कि ये करना सही है और ये करना गलत है। तो ये कारण पता क्या है, ये उच्चतम अवस्था है बौद्धिज्म की, उच्चतम अवस्था है, यानी कि भोग की हाइट और उसके बाद अध्यात्म की हाइट, संसार को कंप्लीटली जी करके ये मुक्ति को प्राप्त होते हैं, इनको मोक्ष प्राप्त होता है। फिर ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ भोग में डूब गए और ध्यान अध्यात्म की तरफ ना गए। वो कौन सा कारण होता है? हमारी एस्ट्रोलॉजी क्या बोलती है कि जब 12वें घर में जब कोई पाप ग्रह होता है, 12वां घर मोक्ष का है। अगर आपको मोक्ष देखना है कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आपको कुंडली का 12वां घर देखना है। उसमें आपको यह पता चलेगा कि मेरे को मोक्ष मिलता है या नहीं मिलता है। अगर 12वें घर में कोई पाप ग्रह होता है, अधिकांश समय पे आपने देखा होगा जो लोग इंडिया से बाहर सेटल हो जाते हैं, उनके घर में 12th हाउस में कोई ना कोई मंगल का कनेक्शन जरूर होता है, या फिर उनकी 8वें घर में मंगल जरूर होगा, या 8वें घर में शुक्र हो सकता है, सूर्य हो सकता है अगर वो बहुत बड़ा कोई एस्ट्रोलॉजर भी है तो, या वहां पर बुध हो सकता है। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंसी और बहुत, सब ने आपके दिमाग में एक बात डाल रखी है कि 6, 8, 12 में कोई घर चला गया, ग्रह चला गया, वो खराब हो जाएगा। केपी एस्ट्रोलॉजी जो है ना, वो वैदिक से भी ज़्यादा स्ट्रांग मानता हूं मैं, और केपी कुंडली अलग होती है। केपी कुंडली के आधार पे अगर आप देखोगे आपका प्लैनेट किसी दूसरे हाउस में होगा, और नॉर्मल कुंडली में जो आपकी देखते हो, वैदिक कुंडली आप देखते हो, उसमें आपका ग्रह किसी और भाव में होगा। बहुत रेयर लोग होते हैं जिनकी दोनों तरफ से दोनों कुंडलियों में ग्रह एक जैसे बैठे हो, बहुत रेयर ऐसा चांस होता है। पहले मैंने अपना पूरा जीवन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में लगा दिया, और जैसे ही मैं केपी पर आया, जब मैं केपी पद्धति को मैं समझने लगा, तो मैंने कहा ये कुंडली अलग क्यों है, तो इसका मतलब मेरी जीवन अलग है। मैं आज तक जिसको अपना जीवन मानता आ रहा था वो मेरा जीवन ही नहीं है। फिर मैंने क्या देखा कि जो वैदिक वाली जो प्रेडिक्शंस हैं वो तो सबकी सब मेरे जीवन पे लागू हो रही थी। मैंने अपनी वाइफ, अपने मम्मी पापा सबकी कुंडली पे, अपनी बहनों की, भाइयों की, दोस्तों की, सबकी कुंडलियों पे लगा के देखी। आप सबकी कुंडलियों पे भी लगा के देखिए। मगर जब मैं केपी में आया, जब मैं केपी में उतरना मैंने शुरू किया, तो मैंने क्या पाया, उसकी प्रेडिक्शंस उससे और ज़्यादा एडवांस्ड हैं। यानी वो चीज़ें जो वैदिक ने बताई नहीं है वो केपी में आ जाती। इतना डीप एनालिसिस केपी में होता है। मगर इस कुंडली को समझने के लिए ना, आपको इसका विद्वान चाहिए, गुरु चाहिए, इसका मेंटर चाहिए। किताबों से यह समझ आने वाली नहीं है केपी। हम देखते हैं कि कौन से हाउस का लॉर्ड किस हाउस में बैठा है, वहां पे जाके वैसा फल देगा। बड़े बड़े सारे एस्ट्रोलॉजर मैंने देखे यही प्रेडिक्शन दे रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। मेरा 8th हाउस में शत्रु राशि का शुक्र बैठा है। मेरे गुरुजी कहते हैं ये बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। दुनिया के सारे एस्ट्रोलॉजर कहते हैं ये शुक्र बहुत खराब है। मेरे गुरुजी कहते हैं ये इतना बढ़िया है विराट, ये इतना बढ़िया शुक्र है, ये तुझे परमात्मा तक लेके जाएगा। मैंने गुरुजी इसको सब बुरा कहते हैं, पर आप इसको अच्छा क्यों कहते हो? कहते हैं जब इसकी अच्छाई शुरू होगी ना, ये तेरे को पूरी दुनिया से तोड़ देगा। ये तुझे जीवन में हर एक चीज तेरे को दिखाएगा। ये दैत्यों का गुरु है शुक्र। भगवान को पाने के लिए तो हमें भगवान के गुरु चाहिए। ये दैत्यों के गुरु हमें कैसे ज्ञान दे सकते हैं? दैत्यों के गुरु जो होते हैं ना, वो अपने शिष्यों के प्रति बहुत ज़्यादा केयरिंग थे। उनको पता था कि भगवान जो है ना, वो देवताओं का ही साथ देंगे, मेरे बच्चे जो है ना, मेरे शिष्य, वो मार खा जाएंगे, क्योंकि ये अपनी प्रवृत्तियों के कारण, अब जिनकी ऐसी प्रवृत्तियां होंगी, जो नॉन वेजिटेरियन होगा, कामी पुरुष होगा, उसको गुस्सा बहुत होगा, एंगर होगा, क्या वो भगवान के बनाए हुए नहीं? क्या देवता और जो दैत्य है, क्या वो अलग अलग लोगों से पैदा हुए? अगर किसी दैत्य को सिखाया जाए
कि तू तो मंदिर में जाके पूजा कर, वो नहीं करेगा भाई। आप शेर को कहो कि तू घास खा ले, वो नहीं खाएगा, क्योंकि उसको भगवान ने दांत ही ऐसे दिए। तो ये जो चीज़ें हैं, ये एक एस्ट्रोलॉजी की रोज की पढ़ाई होती है, ये हमें रोज पढ़ना होता है कि आज जीवन में क्या हुआ है और इसमें मेरा क्या योगदान रहा। जो मैं कह रहा था कि पूर्व जन्म के कर्म बुरे ही क्यों किए, उसकी प्रवृत्ति पे मेरा जो रिसर्च है वो चल रहा है कि किसी ने पूर्व जन्म के कर्म किए, उसका फल तो आपको महाराज जी ने बता दिया, कोई भी लाल पीले चंदन वाले महाराज जी ने आपको बता दिया। मैं तो भैया इन सबको जो गले में माला डालते हैं, हमारी एस्ट्रोलॉजी बोलती है, गले मेरे जितने भी साधक हैं हम उनको सिद्ध माला देते हैं। माला को सिद्ध करके ओरिजिनल पंचमुखी जो बारीक रुद्राक्ष होता है वह एक हर साधना में आवश्यक होता है, पहली बात समझ लेना। और मेरे साधक पूछते हैं गुरुजी मैं माला गले में डाल सकता हूँ? मैं सबको मना करता हूँ कि माला गले में नहीं डालनी। गले में डाल सकते हो तो केवल जो प्रॉपर रुद्राक्ष का मोती होता है ना, सिर्फ एक मोती या दो मोती आपके ग्रहों के हिसाब से। कई लोग 1 से 21 तक की पूरी माला डाल लेते हैं, हमारे एक साधक ने भी डाली हुई है। मैं उन्हें ये बोलता हूँ सभी को कि अगर आप सही ढंग से उस चीज़ की रख रखाव कर रहे हो, अगर आपको पता है कि मैंने ये रुद्राक्ष धारण कर लिया और उसके लिए मैं वैसे कर्म भी कर रहा हूँ, तब आप पहन सकते हो। नहीं तो रुद्राक्ष की ऊर्जा को आप संभाल ही नहीं सकते। बुद्ध खराब हो जाएगा बुरी तरह से, दिमाग खराब हो जाएगा, सब डिसीजन मेकिंग खराब हो जाएगी। जो गले में माला डालता है, अगर उन्हें 43 दिन तक लगातार अपने गले में माला कायम कर ली तो उसका बुद्ध खराब हो जाएगा, उसका बुद्ध वहाँ पे आ जाएगा 1 नंबर में। और 1 नंबर है मंगल का, और मंगल बुद्ध जब मिलेंगे तो सब डिस्टर्ब कर देंगे वहाँ से। तो जितने भी साधु संत आप देखते हो जिन्होंने गले में मालाएं डाल रखी हैं, इनका समझ लो सबका बुद्ध खराब है। आजकल एक भाई फेसबुक पे बहुत वीडियो बना रहा है, वो इन सबको रोक रोक के पकड़ता है। उनके वीडियो गुप्त कैमरा गले में लगा करके, वो बड़े बड़ी जो मालाएं और जटाएं वाले जो बाबा घूम रहे हैं ना हरिद्वार में, ऋषिकेश में, जगह जगह पे, वो उनको पकड़ता है, महाराज जी जरा गायत्री मंत्र तो सुना दो, जरा महामृत्युंजय मंत्र तो सुना दो। वो उनकी ना टेस्ट लेता है। तो उसने ऐसे ऐसे कम से कम अभी 200-300 बाबाओं का पर्दाफाश किया कि जिनको गायत्री मंत्र नहीं आता। आप सोचोगे कि ये हरिद्वार में तपस्वी बन के बैठे हैं, इनके बड़ी बड़ी जटाएं हैं, लंबी लंबी मालाएं डाल रखी, कई कई मुंड मालाएं डाल के बैठे हुए हैं। समझ रहे हो आप बात को? ये क्या बताना चाह रहा हूं कि जो चीज हमने धारणाएं बनाई हुई हैं उसके आधार पे आपका जीवन नहीं चलेगा। आपका जीवन किस आधार पे चलेगा? क्या करना है, क्या नहीं करना, क्यों क्या हो रहा है, इसको जब तक पूरी तरह से इसकी सारी गुत्थी को सुलझा नहीं लोगे। सिर्फ पैसा कमाना जीवन का उद्देश्य नहीं है। पैसा एक समय पे बहुत कमा लेगा इंसान, मगर वहां से उसकी यात्रा शुरू होती है। मैं आपको बता रहा था कि मेरे पास जितने भी लोग जुड़े जो हर तरह से समृद्ध थे, केवल उन्हीं ने परमात्मा की इच्छा की, और जो समृद्ध नहीं थे, जो अपने जीवन की जिम्मेदारियों के प्रति बंधे हुए थे, वो उसी में ही अटक गए। अधिकांश लोग अपने जीवन में भोग विलास की इच्छा में अपने जीवन की सबसे बड़ी चीज़ों को खो के चले जाते हैं, पूर्ण ज्ञान को खो के चले जाते हैं। ये जो भोग विलास है ना, ये मनुष्य की बुद्धि पे जब भारी पड़ जाता है तो इंसान कुछ नहीं कर सकता। और जो आपको त्यागवादी बना रहा है, मेरी बात समझ लेना, वो आपको कहीं नहीं पहुंचा सकता। आप किसी भी गुरु के पास जाते हो तो क्या मांगते हो उससे? आप उससे यही मांगते हो कि गुरुजी कोई ऐसा उपाय बता दो मेरी शादी हो जाए। क्यों? वाई शादी? शादी क्यों चाहिए तुम्हें? क्योंकि तुम्हारा एक शरीर है, चाहे तुम पुरुष हो चाहे तुम स्त्री हो, तुम्हें पूर्णता प्राप्त करने के लिए एक और शरीर की आवश्यकता है। इसीलिए ही तुमने उस शादी ना होने का उपाय करने की ठानी। किसी ग्रह ने रोक लगा रखी है, सप्तम भाव को पीड़ित कर रखा है या पंचम को पीड़ित कर रखा है, और मोस्ट प्रोबेबली इसमें 9th हाउस का सबसे बड़ा रोल होता है। 5, 7 और 9 के डिस्टर्ब हुए बिना आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब नहीं हो सकती। जितने भी लोगों ने जीवन में कभी किसी से प्रेम किया, उनका विवाह नहीं हुआ। अभी 10 मिनट पहले एक मेरे साधक ने मुझे मैसेज किया, गुरुजी प्रेम तो ओशो ने भी किया होगा, मगर उनके जीवन में भी विवाह तो नहीं हुआ। तो मैंने कहा उनके तो सारे ग्रह ही 8वें में बैठे हैं मेरी तरह ओशो के। तो कारण क्या है? क्योंकि
हम लोगों को भगवान ने घिसने के लिए जन्म दिया है, हमारे को घिसाई करके ये हमारा लास्ट जन्म है। हमको जो घिसना घिसाना था, जो तोड़ना पीटना था, हमारी जो अटा मलाई करनी थी, वो सब हो चुकी। और अब जिस स्टेट पर हम बैठे हैं, अब खाली बैठेंगे तो कुछ तो करेंगे ही, तो क्यों ना किसी को कुछ अच्छा दे दे। मैं इस टाइम 11th फ्लोर पे बैठ करके यहाँ से आराम से अपने रूम में बैठा हूँ, इनके घर पे आया हुआ हूँ। पर बैठ करके मैंने अभी तक सुबह से खाया पता क्या है, 1 कप नूडल्स बस। ब्रेकफास्ट किया था सुबह, और उसमें मैंने 1 कप थोड़ी सी ऐसे नूडल्स ले ली, और थोड़ा सा मैंने एक ब्रेड टोस्ट लिया और कॉफ़ी पी। दोपहर को मैं भोजन ही नहीं करता। वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस आपको वो सिखाना चाहता है जो जीवन सत्य में है। क्योंकि ये जो मेरा चैनल है, यहाँ पर आप अपना जीवन ठीक करने के लिए आए हो, अपने आप को बर्बाद करने के लिए नहीं आए हो। अपनी लाइफ में पूर्ण ज्ञान, 200% स्पिरिचुअलिटी यानी कि आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने आए हो। अपने हर एक दिन को आपने कैसे जीना है, ये आप खुद बनाओगे। अगर आप खुद नहीं बनाओगे तो फिर आपने एस्ट्रोलॉजी को नहीं सीखा, यानी आपने फिर समझा नहीं है कि मुझे क्या पाना है। कोई कहता है कि मुझे परमात्मा नहीं मिल रहा है, मैं कहता हूं वाई परमात्मा, व्हाट इज द नीड ऑफ परमात्मा। आपको चाहिए क्यों, क्यों चाहिए परमात्मा? क्या कभी मिले हो परमात्मा से? क्या खो गया है जो आप उसको ढूंढना है? क्यों ढूंढ रहे हो? ये क्वेश्चनिंग की है कभी अपने आप से? कोई कहता है मुझे कृष्ण भगवान से मिलना है, कोई कहता है शिव जी से मिलना है। अरे कहाँ देख लिए भाई शिव जी? ये क्वेश्चन आज आपको करना है कि शिव जी ही क्यों चाहिए भैया? राम क्यों नहीं चाहिए तुझे? अल्लाह क्यों नहीं चाहिए? गुरु नानक देव जी क्यों नहीं चाहिए? क्यों कहेगा मेरा तो उनसे प्यार ही नहीं। अरे जिनसे तू कभी मिला नहीं, जिन्हें कभी तूने देखा नहीं, जिन्हें तू जानता नहीं, उनसे क्या प्यार करेगा? जो तेरे जीवन में आए, जिन्होंने तुझे इतना प्रेम दिया, उनसे तो तू प्यार कर नहीं सका। उनसे तो तूने अपनी वासनाओं और इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए उनके तो गले काट दिए। और जो मिला नहीं उससे तू प्रेम कर रहा है। जो तेरे परिवार में है वो तो तुझसे खुश नहीं, और तू दुनिया भगवान को प्रेम करने चला। ये आज का जो लेक्चर है ना, लाइफ चेंजिंग लेक्चर हो सकता है आपके जीवन का। अगर आपने इसको ढंग से क्लियरली समझा, अक्षर अक्षर इस बात को समझा, तो आप जान पाओगे ये जीवन क्या है। पिछले 1.5-2 घंटे से आराम से ध्यान में यहाँ पर लेटा हुआ था, और ध्यान में बैठे बैठे जैसे ही मैं निकला, मैंने बाद में अपना फ़ोन चार्ज करना था, मैंने उठाया तो मेरी एक साधक का मैसेज था, उनका मैसेज ही प्रेम पे था। तो मैंने कहा चलो आज यहाँ पर आया हूँ तो एक वीडियो मैं ज़रूर करता हूँ, क्योंकि यही मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि मुक्ति पानी है तो अंतर से प्राप्त करनी है। यानी कि अंतर मन से आप कितने ज़्यादा मुक्त फ्री हो चुके हो किसी चीज़ से, ये आपको पाना है। यानी कि भोजन सामने पड़ा हो, यही हमारी साधना है। भोजन सामने पड़ा है और इच्छा ही नहीं है अंदर से, पूरा फुली सेटिस्फाइड अगर आप फील कर रहे हो, यानी कि वो जो ऑर्गेज़म की जो परम स्थिति है वो आपके अंदर है, तो वो द बेस्ट है। और उस स्टेट में अगर समथिंग कुछ आपको प्राप्त हो भी जाएगा तो वो आपकी आत्मा का लॉस नहीं करेगा, वो आपको नीचे पतन की ओर नहीं गिराएगा। उस वक्त आप ऐसे भोजन करोगे जैसे सुबह उठते हो, आपने एक नाश्ता किया, अपने काम पे चले गए। आप घर में दोपहर तक या रात तक आपके दिमाग में नाश्ता नहीं चल रहा है कि मैंने नाश्ता नहीं किया, क्योंकि वो आपके दिमाग में वो भोग विलास की जो प्रवृत्ति है ना, वो आपके दिमाग को अटैक करके रखेगी। अब यहाँ पर क्या ये पहली सीढ़ी से हमारा जीवन कंप्लीट हो जाएगा? क्या बस हमें भोग प्राप्ति हो गई तो क्या हमने अध्यात्म को पा लिया? नहीं। यहां से ये तो वो सीढ़ी है जो 100 में से 99 लोगों को मिली ही नहीं। इससे आगे की चढ़ोगे तो चढ़ोगे कैसे? जो तुम्हें प्राप्त ही नहीं हुआ उससे मुक्त कैसे हो जाओगे? यही मैं आज आपको समझा रहा हूं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या सीखना है, ये आज सीखना है। तब जाकर के अपने जीवन को आप जान पाओगे कि मेरा जन्म क्यों हुआ। पहला सवाल, आप क्यों पैदा हुए? यही आपका अंतिम सवाल होना चाहिए। यह पहला सवाल है, आप क्यों पैदा हुए?
अब इसके आंसर लिखते जाओ। अब पहला आंसर क्या आएगा? गुरुजी मेरे मम्मी पापा की शादी हो गई और उन्होंने आपस में संभोग किया तो मैं पैदा हो गया। अरे तो मेरी शादी को 7 साल हो गए, मेरा बच्चा ही नहीं हुआ। 7 साल तक बहुत कोशिश की, सारे डॉक्टर भी हैरान, पर बेबी नहीं हो पाया। व्हाट इज द रीजन? क्योंकि वहां पे राहु था पंचम भाव में, वो अड़चन करके बैठा था। उसने कहा था मैं संतान नहीं होने दूंगा इसकी। उसने लिख के दिया है, हमारे ऋषियों ने जिन्होंने इसके ऊपर शोध किया ना, उन्होंने लिख के दिया। मेरे एक साधक है, मेरे से उनका बड़ा प्रेम है, उनकी 8 साल की बच्चे की डेथ हो गई। और आप बिलीव करोगे, पंचम भाव में बृहस्पति था, देवगुरु बृहस्पति। कैसे इतनी बड़ी घटना घट सकती है? एस्ट्रोलॉजी बोलती है इस बात को कि जहां बृहस्पति बैठता है ना, वहां से चाहे वो कितने भी शुभ फल दे दे, उसकी एक चीज का नाश जरूर कर देता है, उस भाव का नाश जरूर करता है कभी ना कभी। यानी कि बृहस्पति को शुभ ग्रह मानने की भूल मत कर बैठना। जब रिसर्च करोगे तब पता चलेगा, जिसको बृहस्पति को लोग, हालांकि वो 100 में से 98 जगह पे शुभ है, मगर नॉट ऑल द टाइम। किसी किसी ग्रहों के साथ वो इतना डेंजरस योग बना देता है, तो फिर ऐसी घटनाएं भी जीवन में घटती हैं। ज्योतिषियों को मत पढ़ते रहो, उसी के वीडियो मत देखते रहो कि दूसरे में है तो क्या होगा, चौथे में क्या होगा। अरे इतने समय बर्बाद कर लोगे, इतना समय जाकर के एक बहुत अच्छा सा एनालिसिस करा लो। पहले वो एस्ट्रोलॉजर ढूंढने में समय खराब करो अपना। एस्ट्रोलॉजर एक बार ढूंढ लिया, उसके बाद फिर समय बर्बाद मत करो। फिर जो भी समस्या है फिर उसी के पास जाना है, और जब तक वो हल नहीं होती तब तक उसका इलाज करना है। एस्ट्रोलॉजर ढूंढने में 5 साल बर्बाद कर दो, चलेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 साल बाद भी अगर एस्ट्रोलॉजर इज योर गुरु, गुरु से बड़ा कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं होता है। और अगर कोई एस्ट्रोलॉजर है और आपके लिए वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, तो ही विल बी योर बेस्ट गुरु। क्योंकि जिसके कहने समझाने पर हमारा जीवन चलता है, और जिस एस्ट्रोलॉजर को आत्मज्ञान नहीं हो, मैं उसको एस्ट्रोलॉजर नहीं मानता हूं। या 5 रुपए मिनट और 6 रुपए मिनट वाले जितने भी एस्ट्रोलॉजर देखते हो ना आजकल ऐप्स पे, ये सब बेचारे अपनी काम धंधा नौकरी पे मजबूर हैं बेचारे, उनके पास काम धंधा नहीं है तो वो एस्ट्रोलॉजर बन गए। 70 साल की आयु में भी एस्ट्रोलॉजर को कुछ भी सीखने को नहीं मिलता है, आपको पता है। ये एक ऐसी विद्या है, 70 साल के हो जाओगे, मैं भी 38 का हो गया हूँ, मुझे 14-15 साल हो गए इसको घिसते घिसते, और अभी तक मैं ये मानता हूँ कि 2% जान पाया हूँगा। और इतने बड़े बड़े, मैंने GD वशिष्ठ जैसे गुरुजी को प्रणाम करता हूँ, बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, मगर आपने कभी देखा वो हमेशा शुक्र पर बोलते रहते हैं। वो खुद तो वाइट कपड़े डाल के रखते हैं, क्यों? क्योंकि शुक्र खुद का खराब है, अभी तक शुक्र ठीक नहीं हुआ है उनका। जिसका खुद का शुक्र ठीक नहीं हुआ वो दूसरे को क्या ठीक करेगा? ये उपाय कर दो, वो उपाय कर दो। भैया सिर्फ उपाय से आप ज्ञान को प्राप्त नहीं हो जाओगे। इन नदियों में सामान बहाना एक प्रक्रिया का हिस्सा है, उसको करने के बाद उस ग्रह को फिर समझना। आज मैं आप सभी को ना एक ऐसी टिप दे के जा रहा हूं, आप समझो, मैं बहुत वीडियो लंबा नहीं करूंगा। राहु के चक्कर में मैंने देखा सारे परेशान हैं। राहु करता क्या है, इसको सीखने में मुझे पूरी राहु दशा झेलनी पड़ी है कि राहु एक्चुअली में करता क्या है, और अभी 5 साल की और पड़ी है। यही मुझे यहां लेकर के आया, यही मुझे यहां पर लेकर के आया है, क्योंकि राहु में बुध का पीरियड आया। तो बुध का पीरियड जब आएगा तो वो मेरा कौन सा है, 9th हाउस में बैठा है, विदेश के घर में बैठा है। तो इमीडिएट ट्रैवल, अचानक ट्रैवल करा दिया, यानी अचानक। और मुझे अच्छा खासा यहाँ पे मेरे को मेरी सैलरी मिलेगी यहाँ पर, जिनके मैं घर पे आया हूँ यहाँ पे उनके 20-25 होटल हैं, बहुत बड़े रिच पर्सन हैं। और उन्होंने मेरे को बहुत टाइम से इंसिस्ट किया था, गुरुजी आपको मेरी फैमिली में आना है एक बार ज़रूर। तो मैं आज यहाँ पर आया हूँ, तो मुझे यहाँ पर पैसे भी मिलेंगे, मेरे आने जाने की टिकट भी मिलेगी, फ़ी भी मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्यों देगा कोई? क्योंकि भैया अगले को बहुत कुछ दिया है। जब से ये मेरे साथ जुड़े हैं तब से इनको यहाँ पर बहुत कुछ दिया है, मैंने बहुत कुछ सपोर्ट दी है, और अपने जीवन को भी अच्छा किया है। एक समय पे मुझे कोई नहीं जानता था मेरे शहर में। आज लोगों की समझ में ये नहीं आ रहा कि ये लड़के ने ऐसा क्या सीख लिया है कि देशों विदेशों से लोग इसको संपर्क करते हैं।
मिलने आते हैं। क्यों आते हैं? किसी को क्या पड़ी है कोई अपना घर छोड़ के यहाँ आएगा भाई? जब किसी को सच्चाई मिलती है ना तो उसके लिए लोग दुनिया भर त्याग करने के लिए तैयार होते हैं। और कई ऐसे मूर्ख मैंने देखे हैं जो मेरी लाइफ में आकर के मेरे को भी डिस्ट्रॉय करके गए हैं और खुद भी डिस्ट्रॉय होकर के गए। क्योंकि कारण क्या है? गुस्सा, एंगर। ये समझ नहीं पाते। ग्रह करवा रहे हैं, मैं रोज सिखा रहा हूं कि ग्रह खराब है, ये दशा में ऐसा करेगा, हमें सावधान रहना है, बट नहीं। फिर वही रिएक्शन पे ओवर रिएक्शन, इतनी ओवर रिएक्शन देते हैं, अपनी भी लाइफ को डिस्ट्रॉय, सामने वालों की भी लाइफ को डिस्ट्रॉय, और जीवन में जितने लोग आएंगे उन सबको डिस्ट्रॉय करके चले जाएंगे। ना वो अपने लिए अच्छे होते हैं, ना वो अपने परिवार के लिए अच्छे होते हैं। कौन? जो इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सब जो चीजें हो रही हैं ग्रहों के कारण हो रही हैं। आपका काम क्यों नहीं चल रहा है? आपके घर में कोई खुश क्यों नहीं है? आपकी हेल्थ क्यों खराब हो रही है? ये वो कहते मेरे पास तो डेट ऑफ बर्थ हो, टाइम ही नहीं पता, आप तो क्या करें वहां पर? उसका भी सोल्यूशन होता है। उसमें हम दूसरी पढ़ाई करवाते हैं। जिसके पास ये चीज नहीं होती ना, फिर हम उसके एस्ट्रोलॉजी के उपाय नहीं करवाते हैं। और कोई आपको ज्योतिष कहता है कि मैं आपके भाई की कुंडली से बना दूंगा, मैं आपके बच्चे की कुंडली से गलत कुंडली बनेगी भैया, टोटल गलत कुंडली बनेगी। और उसके बाद आप गलत उपाय करोगे और आप विनाश की तरफ चले जाओगे। उसका रास्ता ही दूसरा है। उसके लिए मैंने पूरा रिसर्च करा है। उसके लिए रास्ता दूसरा है। मेरे पापा की डेट ऑफ बर्थ नहीं थी, टाइम नहीं था मेरे पास, तो सैकड़ों कुंडलियां बनाई मैंने। एक योग को ढूंढा कि किस योग में मेरे पापा की वो डेट ऑफ बर्थ है जिसके कारण उनके अंदर इतना विनाशकारी क्रोध है, मेरे फादर के अंदर विनाशकारी क्रोध। और कैसे वो क्रोध एकदम से गायब हो गया पिछले 6-7 साल पहले। जो 50 साल से पूरे परिवार पे भारी था क्रोध, कैसे 5-7 साल में क्या बदल गया कि वो क्रोध कहीं गायब हो गया। और बीच बीच में आता है और बम की तरह फटता है और फिर खत्म हो जाता है। वो कौन सा ग्रह है जो इतना क्रोध देता है? एक बार तो ऐसा कर दे कि सब विनाश कर दूं और अगले पल सब कुछ कंट्रोल करके सारी चीजों को नॉर्मल कर दे। ये कौन सा ग्रह है? आप सब लिखो कमेंट में, कौन सा ग्रह ऐसा हो सकता है जो अचानक से गुस्सा दिलाता है, अचानक से जीवन को खराब करके फिर बाद में पछतावे को रियलाइज करता है? वो कौन सा ग्रह है? कमेंट करो। राहु होता है। यह राहु ऐसा प्लेनेट है जो अचानक ही आपको प्यार करा देगा, अचानक ही आपको गुस्सा दिला देगा, जो भी करोगे अचानक सडनली। और राहु की महादशा में यहीं पे हमें बहुत कंट्रोल से करना है। कोई भी ट्रैवल प्लान हो, कोई भी आपको अपनी लाइफ का बड़ा डिसीजन लेना हो, पूरा ताम झाम लगा के, सोच के, विचार के, जब उसमें बुध का पीरियड आए और आपका बुध अच्छा हो, जैसे अब मेरा बुध का पीरियड आया। मेरा बुध भगवान की लाल किताब कहती है 9th हाउस का बुध खराब होता है। मैं कहता हूं माई बुध इज द बेस्ट बुध, क्योंकि मैंने उसके रिजल्ट पाए हैं। द बेस्ट बुध के रिजल्ट होते हैं वो मुझे 9th हाउस में रह करके मिले हैं। क्यों मिले हैं? क्योंकि वो मेरा सप्तमेश भी है और वो मेरा दशमेश भी है। 2 केंद्राधिपति जब बुध होके 9th में बैठे तो उसे 9th हाउस का दोष नहीं लगता। और साथ में अगर सूर्य बैठ जाए तो वो बुध आदित्य योग बना देता है। और साथ में अगर मंगल बैठ जाए तो बुध को कई गुना पावरफुल कर देता है। मगर गर्मी बहुत होती है स्वभाव में भैया, अखड़ बुद्धि तो है हम। करना तो अभी है, नहीं तो नहीं करना है। करना है तो फिर बिना किसी रूल्स एंड रेगुलेशन के पूरी दुनिया पार करने की साहस है हमारे अंदर। ये कौन देता है? यही बुध और मंगल जब मिल जाते हैं तो फिर इसको संभाल के भी रखना होता है। ऐसे योग में कई बार क्रोध में व्यक्ति गलत डिसीजन ले लेता है और ये करते हैं ग्रह। आपकी चित्रों की कुंडली में ये चीज़ें बनी हुई है ना, आप इस पर वर्क करना है। और जो मेरे कोर्सेज अब मैं ला रहा हूँ आने वाले टाइम में, जो मैं अभी अपने साथकों को भी सिखा रहा हूँ और भी मैं और बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च करने वाला हूँ, इसमें हम वो एस्ट्रोलॉजी नहीं करेंगे उपायों वाली एस्ट्रोलॉजी। ये वो एस्ट्रोलॉजी होगी जो 20-25 साल के रिसर्च के बाद आपको मिली है, वो एस्ट्रोलॉजी हम करेंगे। यानी कि उसका सत्य मिलेगा, सत्य जो एस्ट्रोलॉजर नहीं बता सकते, क्योंकि दुकानदारी बंद हो जाएगी भैया। जिस व्यक्ति की रोजी रोटी ही जिस काम से चलती है, डॉक्टर को पता है एक विटामिन की गोली से अगर इस बंदे ने ठीक हो जाना है तो वो विटामिन की गोली क्यों देगा भैया? उसने तो तुम्हारा ऑपरेशन करना है। आज तुम जाओगे ना, अब किसी प्रेग्नेंट वुमेन की डिलीवरी होती है ना, तो
जो बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं वो सर्जरी करते हैं, उसमें 2-2.5-3 लाख का बिल बना देते हैं तुम्हें। क्यों बनाते हैं? क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में आपको बोलेंगे जान का खतरा है, फलाना है, ढिमकाना है। और क्या पुराने ज़माने में क्या सबके ऑपरेशन होते थे क्या? महिलाएं दर्द सह करके बच्चे जन्मती थी। मगर फिर भी आजकल क्या हो रहा है, जान का खतरा है ये वो बोल बोल के सर्जरी कर देते हैं और महिला का शरीर भी खराब कर देते हैं। फिर उनको सेकंड बेबी करने में देखो आप मुस्लिमों को, कितने कम लोग होते हैं जो सर्जरी से बेबी करवाते हैं, बहुत कम लोग। और ये हमारे हिंदुओं को पता नहीं क्या हो रखा है, एक बच्चा होता है, दूसरा बच्चा होता है, बस उनका सिस्टम खत्म हो चुका होता है, आगे वो चलने के लायक ही नहीं रहते। क्योंकि भैया बोलते हैं सर्जरी से बेबी हुआ है जी, अब मैं खाना भी नहीं बना सकती, अब तो मैं वजन नहीं उठा सकती, मुझसे कुछ नहीं होगा, मुझे काम वाली घर में रख के दे दो, मेरे से कुछ नहीं होगा। और ये कब बिगड़ता है, ये चीज़ें कब होती है, ऐसे रूटीन कब खराब होते हैं? जब राहु खराब हो जाता है। यानी कि हम मानते नहीं है किसी की, जब बात राहु मानने भी नहीं देता, वो कहते हैं कि नहीं मैं मंदिर में जिसकी पूजा करती हूँ मुझे वही करना है, इतनी जिद्दी है। मैं अपनी वाइफ की बात बता रहा हूँ, और मैं उसको कहता हूँ कोई बात नहीं, मुझे उस दिन का इंतजार है जिस दिन तू हार करके मेरे आगे झुकेगी। और अब जा करके जब उसको बिल्कुल बीमार कर दिया, उसका मेरा चैलेंज लगा हुआ था पिछले 8 साल से, मेरा उसका चैलेंज था कि ये जो तेरी 20 साल की धारणा है ना, ये एक दिन में ऐसे टूटेगी। और उस दिन तूने मेरे को ये बात आके जरूर बोलनी है कि अब आप जो कहोगे ना मैं वो करूँगी। अब मैं सारे भगवानों की पूजा छोड़ दूंगी जिनकी वजह से मैं बीमार हो रही हूँ। अब आप सोचोगे भगवान की पूजा से कोई बीमार कैसे हो सकता है? बताऊं कैसे हो सकता है? बृहस्पति का शत्रु कौन है? शुक्र है। ये दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। अगर आपका शुक्र बहुत अच्छा है और आप पूजा बृहस्पति की कर रहे हो, यानी कि आप इज्जत बृहस्पति को दे रहे हो, तो वो शुक्र खराब होकर के आपको बीमार कर देगा। तो मैं बहुत सारे लोगों को कहता हूं कि तुम्हें मंदिर नहीं जाना है, तुम्हें भगवान की पूजा नहीं करनी, तुम बस दूर से प्रणाम करो, अपना काम धंधे पे जाओ। वो कहते गुरु जी हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है। फिर मैं उनसे पूछता हूँ परमात्मा क्यों, वाई मिले हो कभी परमात्मा से? फिर वो नेक्स्ट मेरी ही वीडियो सुन करके फिर वो मेरे को क्वेश्चनों में फंसाते हैं। और मैं चाहता हूँ कि वो ऐसा क्वेश्चन करें कि जब मैं उनको एक क्वेश्चन उनके दिमाग में डालता हूँ तो वहाँ से फिर 10 क्वेश्चन निकलते हैं। फिर उसका आंसर उनके बाद नहीं होगा तो फिर मेरे से मांगेंगे। फिर जब मैं उनको उसका आंसर देता हूँ फिर 5 क्वेश्चन निकलेंगे। ये जो क्वेश्चन का सॉल्व होने का सिलसिला है ना, यही तुम्हारे को अध्यात्म की हाईएस्ट लेवल पे, यानी कि निर्वाण अवस्था पे, बुद्धत्व तक लेकर के जाएगा। यानी कि जहां पे आप जान लेते हो आई एम द सुप्रीम, ये सब मैं ही हूं, जो मेरे अराउंड है ये सब मैं ही हूं, मेरे से बाहर कुछ नहीं, सब मेरे ही अंदर हो रहा है। ये यूनिवर्स मैं खुद हूं और सब मेरे ही अंदर चल रहा है। मेरा कोई मालिक नहीं है, मैं ही अपना बैरी हूं, मैं ही अपना शत्रु हूं, मैं ही अपना दोस्त हूं, मैं ही अपना गुरु हूं। जब ये जान लोगे तो भगवान शिव की तरह फिर आप इस तरीके से बैठ जाओगे। और भगवान शिव किसी का नाम नहीं जपते। जो बोलते ना कि भगवान शिव राम के भगत थे, वो राम के ईश्वर थे, अरे भैया लिख दिया होगा किसी ने, जो मिला नहीं, जिसने कभी आपसे बात की नहीं, तो वो आपको कैसे बता दे? मैं बताता हूँ भैया, मैं कौन सा, मैं माँ आदिशक्ति की साधना करता हूं, मैं स्वयं आपको बता रहा हूं। अब आप लिखोगे कहीं पर, किसी न किसी शास्त्र में आप लिखोगे कि मैंने, स्वामी प्रेम विराट ने ये भगवान की साधना की, माँ आद्यशक्ति की साधना की, उससे उनको जीवन में ये प्राप्त हुआ। तो फिर अब आप में से किसी ने उसको चेंज कर दिया, मुझे थोड़ी पता चला आपने क्या लिखा है। चलो ये भी मान लेते हैं कि मैंने माँ आद्यशक्ति की ही साधना की थी और मैं तुम्हें खुद बता के जा रहा हूं, और तुमने किसी किताब में उसको लिखना शुरू कर दिया कि मैंने तो स्वामी जी ने ये करके प्राप्त किया। चलो फिर सब उसी को फॉलो करने क्यों लग जाओगे? अरे मैं माँ से क्यों जुड़ा हूं? क्योंकि मेरे गुरु जुड़े हुए थे भाई, मैं तो इसलिए जुड़ा हूं। तुम क्यों जुड़े हो? तुम किस लिए जुड़े हो? तुम मेरे को मानते हो, मेरे से प्यार है, मेरे से दीक्षा ली हुई है, तब तुम मेरी बात मान के चलोगे ना, तब मेरा आचरण करोगे। जब मुझ पर विश्वास ही नहीं होगा तो कैसे चलोगे? जब तुम्हें आत्मा तुम्हारी बोले कि हाँ, जैसे भगवान शिव के उस वक्त जो भक्त जो रहे होंगे, उनको भगवान शिव के साथ बैठ करके जो मिलता था, जो उन्होंने उनको ज्ञान दिया, वो भैरव तंत्र में लिखा है। तो फिर किसने ऐसे क्रिएचर्स बना दिए? इधर से लिखते हैं कि नमामि शमीशान निर्वाण रूपम,
निराकार ओंकार मूलम तुरियम, उधर से शंकर भगवान का इंसान का स्वरूप बना देते हैं। तो उन्हें मैं मूर्ख नहीं कहूं तो क्या बोलूं। और ये जितने भी साधु संत अपने ही शास्त्रों को डिसफॉलो कर रहे हैं, तो मुस्लिम तो कहेगा ना कि पत्थर की पूजा कर रहे हो। उनको शिवलिंग का महत्व पता ही नहीं है कि शिवलिंग को क्यों पूजा जा रहा है, क्या रीजन है। उसके ऊपर हमने कोई चीज चढ़वाई, तुमको कहा दूध चढ़ाओ, तुमको कहा दही चढ़ाओ, तो क्यों बताया उसको, क्या रीजन है उसके पीछे। वो हमारी एस्ट्रोलॉजी का विज्ञान है मेरे भाई। तुम्हारे पास इतनी गट्स होने चाहिए कि तुम किसी मुस्लिम को ये बोलो कि इस वजह से मैं शिवलिंग की पूजा करता हूं। भाई अगर तुम्हें नहीं पता है तो तुम्हारे को कहे, वो तुम्हें अल्लाह का दुश्मन समझ के मार रहा है। अरे अल्लाह ही तो शिव है। निराकार कौन है, जिसका कोई आकार नहीं, वो भी वही कहते हैं। ओंकार कौन है, कलमाए कुल बांगे आसमानी कौन है कुरान के अंदर, पूछो ना उनसे जाकर के ये बातें आप। जो बांगे आसमानी है, जो आसमान से जो बांग आ रही है, उसको बांग कह दिया उन्होंने। इस्लाम में उसे बांग कहते हैं। मैंने तो यही सीखा अपने गुरुजनों से। तो हमारे उसमें ओंकार कहते हैं, वो ध्वनि रूप नाद रूप से सब प्रकट हुआ है। तो हम मूर्तियों की पूजा क्यों कर रहे हैं, ये प्रतीकात्मक क्यों बनाए हैं, इसका तंत्र में क्या स्थान है, ये कौन सिखाएगा भैया। जब हमारे मंदिर के पंडित जी को ही ज्ञान नहीं, जब हमारे मंदिर के पंडित जी घंटियां बजाने में लगे हैं, उनको इसी से फुर्सत नहीं है, और फिर अगर उनको थोड़ी सी तार्किक बात कर दो तो उन्हें लगेगा अरे भाई ये तो बंदा बहुत अटपटी बुद्धि का है। क्योंकि जब मैं किसी से शास्त्रार्थ करने की बात नहीं कर रहा, यहां मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, हम क्यों हैं। मुझे तो इसका आंसर चाहिए। मुझे तुम्हारे धर्म से नहीं लेना, मुझे तुम्हारे अधर्म से नहीं लेना। मुझे तो ये चाहिए भैया कि मेरा मन परेशान क्यों है, मैं खुश क्यों नहीं हूं, सब कुछ होते हुए भी मन में विचार क्यों चल रहे हैं। जो आज इतने सारे साधकों का प्रश्न है, उसका एक्चुअल सॉल्यूशन क्या है। मैं तो उन पंडितों से ये क्वेश्चन करता था और उसके बाद उनके पास मेरी बातों के जवाब नहीं होते थे। फिर वो कहते थे भैया हमारे पास हमें तो राधे राधे जपने दो भैया, हमें तो बस यही आता है। ये पता है क्या है, यही है जो चीज हमें दी नहीं गई, हमसे ले ली गई और हम चूक रहे हैं। इसलिए पहले वो सीखना शुरू करो कि क्या सीखें। यूं ही समय बर्बाद नहीं करो अपना। एक एक मिनट, एक एक क्षण जो है ना, कई करोड़ देने के बाद भी वापस नहीं आएगा। समझ आ रहा है। पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पहले डिवोट हो जाओ। ये संकल्प करो कि मुझे इतना समय तो लगेगा इसको भैया सीखने में। ये आज ओवरनाइट नहीं घटित हो जाएगा। रोज क्वेश्चन करते हैं आप मेरे से, आज ऐसा हो गया गुरुजी, ये क्यों हो रहा है, क्यों। अरे भैया मैं अगर यही सब बताता रहा हूं, मैं अब सत्य बता रहा हूं, चाहे वो मेरा कोई लाइफ टाइम मेंबर ही क्यों ना हो, सबके सब सुन लो। फालतू के क्वेश्चन करोगे, मैं सच में नंबर ब्लॉक करने वाला हूं और दोबारा कभी बात नहीं कर पाओगे मेरे से तब कोई क्वेश्चन करो जब तुमने 1 वर्ष साधना कर ली, तब भी तुम्हारे को आंसर नहीं मिल रहा है। मैं खुद तुमसे पूछूंगा कैसे चल रहा है, तुम्हें मुझसे नहीं पूछना है। भाई मैं तुम्हें शांत करने आया हूं, खुद अशांत होने थोड़ी आया हूं। तुम मेरी जो चीजें दी हुई तुम कर ही नहीं रहे हो। मैं जब उनसे पूछता हूं साधना कितनी करी, मुझे 3-4 महीने हो गए, समय नहीं मिल रहा, काम में बिजी हूं। तो बस वहां पर जाके परेशान, अरे मेरे सिर में दर्द हो रहा है। ये 2 मिनट की वाइब्रेशंस में तुम्हें ऐसा लगता है कि माता रानी प्रकट हो गई तुम्हारे भीतर। अरे भैया 14-15 साल तो मेरे को लग गए साधना में, करते करते बोलता आ रहा हूं, हर वीडियो में बता रहा हूं। अभी 6 महीने हुए नहीं ध्यान करते हुए। गुरुजी मेरी तो ऊर्जा ना सहस्त्रार खुल गया है, उसमें से ऊपर से बह रही है। ऐसे ऐसे मैसेज करते हैं ना, और मुझे पढ़ने पड़ते हैं, मेरी मजबूरी है क्योंकि मैं ऑनलाइन आपके साथ टच में हूं। अगर यहाँ तुम ग्रुप में बैठे होते शिविरों में, तो वहां पे एक बंदा क्वेश्चन करता, मैं सबको आंसर देता। और यही गुरु इसी में लगे हुए हैं सबके साथ। और मैं ये चाहता नहीं हूं, मेरे रूल्स रेगुलेशंस बिल्कुल डिफरेंट होंगे, क्योंकि मैं थोड़ा डिफरेंट किस्म का इंस्पेक्टर हूं। इंस्पेक्टर जरा दूसरे किस्म के, समझ आ रही बात की। यानी कि मेरे को खुद परेशान नहीं होना भाई तुम्हारी परेशानी में। मैं अपनी परमात्मा में, अपने भोलेनाथ के साथ खुश हूं भाई, और मैं चाहता हूं कि तुम भी खुश रहो, पर मुझे परेशान मत करो।
जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ उसको सुनो। मैंने 350 वीडियोस बनाए। मैं अपने साथियों से पूछता हूँ कितने वीडियोस देखे, कोई कहता है 20, कोई कहता है 30, कोई कहता है 50। और जिसने सारे वीडियो देख लिए उसे मेरे से क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कुंडलिनी वाले वीडियो से आप सबसे ज़्यादा लोग मुझसे जुड़े, और आपको उसमें मैंने क्लियरली बताया कि अपनी जर्नी बता दी उसके अंदर कि ऐसे ऐसे होता है और ये पीरियड है, इसमें आपको ऐसे ऐसे करके निकलना है। और फिर उसके बाद फिर परेशान होने की चीज़ छोड़ी क्या मैंने उसमें, क्योंकि वो पहले तो तुमने बिना गुरु के कुंडलिनी को छेड़ दिया। अब जो तुम्हें गुरु भी मिल रहा है वो तुम्हारा फिर शोषण करना शुरू कर रहा है। फिर वो कहेगा भैया तुम्हारे हाथ पे रख के तुम्हारे को फिर शक्तिपात करेगा, फिर तुम्हारे को वाइब्रेशन डालेगा तुम्हारे अंदर। वो क्या डालेगा वाइब्रेशन? वो तो तुम्हें अपना दास बना रहा है, तुम्हें मुक्त नहीं कर रहा। तुम्हें बोलेगा, ऊपर से बोलेगा मेरे से भी फ्री हो जाओ, मैं भी कुछ नहीं हूं, सच में कुछ नहीं है। फिर कुछ नहीं है भाई तो फिर क्यों वीडियो डाल रहा है, क्यों दुनिया को दिखा रहा है फिर तू कुछ है? क्योंकि ये हमारी लास्ट वासना होती है, और ये एक स्टेट आती है जब ये खत्म हो जाती है, और उसके बाद जिनसे प्यार रह जाता है ना। मेरे साधकों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। ये मैं सब यूट्यूब वालों के लिए वीडियो नहीं बना रहा कि 50 मिलियन लोग मेरा वीडियो देखेंगे। ये उन 200-300 लोगों के लिए वीडियो बन रहा है जो मेरे ब्रॉडकास्ट में ऐड है। मैंने बंद कर दी अपनी लाइफ टाइम मेंबरशिप, आपको पता ही होगा क्यों कर दी। मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। मैंने अपने इन 300 लोगों को अपना जीवन समर्पित कर दिया कि इसमें से मुझे इन सबको आगे लेकर के जाना है, और फिर ये अपने आप पहुंचा देंगे वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस को जहां उन्होंने पहुंचाना है। वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस के साथ मुझे कोई लगाव नहीं है कि ये चलना ही चाहिए, ये दुनिया में कामयाब होना ही चाहिए, इसके बहुत बड़े आश्रम बनने ही चाहिए। नो, नेवर। ये अपने आप ही बन जाएगा जब इस समय आएगा इसका। और बताऊं, भविष्यवाणी दूं, 2028 के बाद तुम सबको मेरे से बात करने का समय नहीं मिलेगा, क्योंकि तब बृहस्पति एक्टिवेट हो जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूं, ये अभी जो अटकाव है जीवन में, ये राहु की दशा के कारण चल रहे हैं। क्योंकि ये मैं भगवान थोड़ी हूं। भगवान का मेरा मतलब है कि कोई सुपर नेचुरल शक्ति थोड़ी हूं कि मैं ग्रहों को पलट दूंगा, या कोई भी व्यक्ति ग्रहों को नहीं पलट सकता। सुपर नेचुरल कौन है? स्वयं भोलेनाथ है। अब वो स्वयं भोलेनाथ में कोई व्यक्ति नहीं बैठा है ऊपर। वो भोलेनाथ कौन है? चलो मैं ये पूछता हूं, कौन है वो भोलेनाथ? वो भोलेनाथ तुम ही हो। मगर वहां पहुंचकर ही तुम अपना भाग्य बदल सकते हो। इस बात को गहराई से समझना कि आत्मा जब परमात्मा में स्थित होती है तो वहां पहुंचकर वो अपना भाग्य बदल सकती है। मगर वो वहां पहुंचकर भाग्य क्यों नहीं बदलती? अगर वो बदल सकती है फिर क्यों नहीं बदलती? क्योंकि वो शून्य है। इसीलिए उसको भोलेनाथ कहा है कि भोले हो जाते हैं। वहां जाकर भोले बुद्धि गई ना। जब मुझे संसार से कुछ चाहिए था तो फिर ऊपर जाकर के अब वो जो मुझे चाहिए था वो मिट गया, वो है ही नहीं, तो फिर वहां जाकर कोई इच्छा ही नहीं रहती। इसलिए रामायण में कहा है कि चाह गई इच्छा गई मनमा बेपरवाह, जिसको कछु ना चाहिए वो शाहन के शाह। वो सबसे बड़े शाह हैं जिन्हें कुछ नहीं चाहिए। जब इच्छा तब तक है जब तक हम देह में कनेक्टेड है। जैसे ही हम ध्यान में गए, समाधि में गए, हमें कुछ चाहिए ही नहीं। वहां पर कोई व्यक्ति की इच्छा ही नहीं होती, ना पैसे की, ना धन की, ना लोभ की, ना पुत्र की, ना मान मर्यादा की, ना प्रतिष्ठा की, ना भोजन की, ना नशे की, किसी चीज की इच्छा नहीं रहती। वो सब चीजें सिर्फ इस शरीर तक है। और जब आप आत्मा परमात्मा में कनेक्ट हो गई, यानी भोलेनाथ में कनेक्ट होगी, तो आप भोले, उसको क्या है? भोले। भोले मतलब उससे जो मर्जी मांग लो। समाधि की अवस्था में संत ने जो मुख से बोल दिया ना तुम्हारा, वो तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। फिर कहते ना, जो कोई गुरु का श्राप क्यों लग जाता था? क्योंकि उनकी उस वक्त ऊर्जा इतनी ज्यादा है कि अगर उनके हृदय से तुम्हारे लिए कोई पीड़ा का भाव या अभिशाप निकल गया ना, तो तुम्हारा वो नहीं बचा सकता। हालांकि जो पूर्ण गुरु होते हैं, जिनको जागृति होती है, वो आप उनका गला भी काट के चले जाओगे तो तुमसे कभी वो तुम्हारे को श्राप नहीं देगा। जो बद्दुआ दे वो गुरु ही नहीं, मेरी बात को मान लेना। वो सब कुछ सहने के बाद भी उसके अंदर से निकलेगा तो सिर्फ प्रेम निकलेगा। चाहे तुम उसका कितना भी बुरा कर लो, वो तुम्हें सिर्फ प्रेम ही, क्योंकि वो अब तुम्हारे साथ नफरत करके
वो अपने अंतर की शांति को खत्म नहीं करना चाहता, वो अपने उस परम पद को नहीं खोना चाहता जो उसने पाया, चाहे तुम कितना भी बुरा कर लो उनके साथ। इसलिए संत की पहचान क्या है? ना संत का भोजन, ना संत का रहन सहन। संत की पहचान तो स्वयं संत है। आप पहचान ही नहीं सकते कि क्या उसने पाया। आपके क्राइटेरियाज हैं, आपने वो धारणाएं भी इन्होंने ही बनाई हैं, पखंडियों ने तुम्हारे दिमाग में सब डाल डाल के, और तुम अब उसी के पीछे भागते हो। जो 5 दिन भूखा रह सकता है, अरे भैया ये तो बहुत बड़ा, सच में यार 5 दिन से खाना नहीं खाया, ये तो बहुत बड़े साधु हैं। यार तुम्हारे को दिखा के खाएगा क्या? है? कोई भी काम करेगा तुम्हारे को दिखा के करेगा। तो पहले रिकॉग्नाइज करना सीखो, क्या सीखना है उसको सीखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं भाग किसके पीछे रहा हूं। फिर भगवान ने बुद्धि दी है, फिर भी भगवान ने विवेक दिया है, फिर चलते चलते तुम्हें समझ आ ही जाएगा विच डॉक्टर इज द बेस्ट, जिसकी दवाई काम करेगी। भाग लो 10-12 साल और, किसी के पीछे भागना है तो भाग लो, मना थोड़ी करता हूं। भागने के बाद पता ही चलता है, क्योंकि मैं बार बार पहले कितने सारे वीडियोस में बताया, मैं अपने साधकों के लिए वीडियो बना रहा हूं भाई, सब बुरा मत मानना, मैं इनकी परेड भी लगाता रहता हूँ बीच बीच में तो कईयों का मन भटकता रहता है ना इधर उधर, तो फिर उनको सिखाना भी पड़ता है। कारण क्या है? इनकी आत्मा का नुकसान ना हो जाए, क्योंकि एक भी साधक जो श्री विद्या से भटक जाए उसका दंड मुझे मिलेगा, क्योंकि मेरे गुरु मुझे क्षमा नहीं करने वाले फिर। क्योंकि देखो अपनी पर्सनल डिजायर्स भी रखते हैं ना साधक मेरे से, अपनी पर्सनल डिजायर्स उनकी क्या है? गुरु जी मेरे घर आओ, मुझे ज़्यादा टाइम दो, मेरे से ज़्यादा देर बात करो, प्रलोभन देते हैं, बड़े बड़े गिफ्ट देते हैं, लालच देते हैं। मुझे पता है वो सब चीज़ें, मगर मैं तो वो चीज़ का भूखा नहीं हूं ना। चाहिए मुझे भी होता है, मुझे भी खुशी होती है जब आप मुझे कोई अच्छा सा गिफ्ट देते हो, मुझे खुशी होती है मेरे अंदर से, पर ब्लेसिंग सामान्य ही देता हूं मैं। कहीं आपको लगे कि आपने कोई बहुत अच्छा गिफ्ट दे दिया तो मैंने कोई स्पेशल ब्लेसिंग निकाल दी, नो, ब्लेसिंग आपके आधार पे मिलेगी। अगर आप उस ब्लेसिंग के लायक नहीं हो तो मेरे अंदर से ब्लेसिंग नहीं निकलती, और निकल आएगी तो आप ये समझ लेना कि बेड़ा पार होगा ही होगा। वो जो मेरी अंदर की ब्लेसिंग है ना, आज मैं आपको अपना एक सीक्रेट बताता हूँ। मेरी लाइफ में, मेरे बिजनेस टाइम के अंदर कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया। मैंने यकीन मानना, मैंने कभी भी भगवान से उनका बुरा नहीं मांगा, कभी भी नहीं मांगा। आप यकीन मानना, उनमें से एक भी आज इस दुनिया में नहीं है। उसका कारण क्या है जानते हो आप? क्योंकि मैं अपनी साधना में रहता था, मैं अपनी साधना करता था, और साधना करते करते किसी ने मेरे को इतने आघात पहुंचाए, वो अंतर से मेरे नकारात्मक एनर्जी अपने आप कभी कभी गुस्से के क्षण में निकल जाती थी। और वो जब निकल जाती थी ना, उस 1-2 बार ऐसा हुआ मेरे साथ, मेरी अंतरात्मा से निकल गया, तू भगवान तुझे दुनिया से उठा ले, मेरे अंदर से ऐसा 1-2 बार निकला। वो उस समय अज्ञान था, नई नई साधना थी मेरी, और जब शक्ति जागरण होता है ना, तो अंतर से ऐसा निकला। और ये जैसे जैसे बढ़ती गई ना, मैं इसको रूटीन में मैंने देखा कि मेरे मुख से कही हुई बात इमीडिएटली लोगों के ऊपर काम करने लग गई। किसी के लिए बुरा निकल किया मेरे नॉन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया। अभी एक बंदे ने पीछे मेरे को ना 2 लाख का चोट मार दी, मुझे 2 लाख 2.5 लाख का उन्हें मुझे धोखा दिया, मेरे मित्र नहीं, और मैंने कुछ नहीं कहा। उसने मुझे ऐसा शो किया कि जैसे उसने मेरे साथ बुरा नहीं किया, मगर मेरे अंदर से मन में आया, भगवान अगर इसने ऐसा किया है ना, तो इसको 2-3 दिन के अंदर इसको बड़ी सजा देना। अब मानोगे 3 दिन में कोई बंदा उसके 25 लाख लेके भाग गया, और वो सुबह मुझे कह रहा यार ये क्या हो गया मेरे साथ। मैंने कहा आप देख लो, मैं नहीं चाहता था भगवान आपका बुरा करे, मगर मेरे उस जो ऊपर बैठे हैं ना, उनको पता है कि आपने मेरा गलत किया है मेरे साथ। तो कहने का मतलब क्या है कि वो जो ऊपर जो हमारा गुरुमंडल है वो कौन है? वो मेरी तरह ही तो सजीव चेतना है, वो हमसे ज़्यादा एक्टिवेट है हमारे जीवन में। वो उनके पास वो 6 सेंसेस हैं जो हमारे पास नहीं है। वो अगर हमारे साथ अगर कोई नाजायज करता है तो वो इतनी बड़ी ऊर्जा है, एक छोटे से सामान्य मनुष्य का कि हम गलत करते हैं ना, उसकी भी हमें सजा मिलती है। और गुरु तो वो शक्ति है, अगर आप उसका गलत करोगे तो रिवार्ड तो पे करना पड़ेगा आपको। कहने का मतलब मैं ये
किसी, आपको यही सिखा रहा हूँ, संत किसी भी रूप में हो, आपको उसके बारे में गलत टिप्पणियां कभी नहीं करनी। उसका रीज़न पता है क्या है? ये आपका ही नुकसान करेगा, क्योंकि आप नहीं जानते हो कि वो कितनी उसकी भक्ति है, वो क्या जी रहा है, आप सच में नहीं जानते हो। तांत्रिक साधु जो होते हैं ना, ये जो वो बंदा वीडियो बना रहा है वो सबके पर्दे पर, अरे उसको गायत्री मंत्र नहीं आता तो क्या हो गया, नहीं आता तो मुझे ना जाने कितने मंत्र नहीं आते, तो क्या मैंने साधना नहीं की अपने जीवन में? अगर वो ड्रिंक करता हुआ पकड़ा गया तो क्या हो गया भाई, ड्रिंक कर ली तो कौन सा तेरा खून पी लिया उसने, क्या पाप कर दिया? भैरवनाथ जी मेरे गुरु हैं, उनको रोज शराब चढ़ाता हूं मैं, उनको क्या, उनको पकड़ ले जाके, जा पकड़ के दिखा, औकात नहीं है तुम्हारी वहां तक जाने की। कारण पता है क्या है? तुम ये छोटे मोटे फकीरों को पकड़ के वीडियो बनाने के लिए वायरल होकर के सोचते हो कि हाँ भाई मैंने सनातन धर्म की जागृति कर दी। सनातन धर्म तुम्हारा रहा कहाँ, तुम जागृत करोगे? तुमने फॉलो ही नहीं किया अपने धर्म को, और अब तुम साधुओं को दोष देते फिर रहे हो। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें ज्ञान नहीं दिया, तुम्हें जो सच्चाई है उससे ही दूर रखा, अपने शास्त्रों को तुम्हें नहीं पढ़ाया कभी, और आज तुम भी नहीं पढ़ा रहे हो अपने बच्चों को। और अब तुम्हारे को कोई गुरु मिलता है तो वो तुम्हारे शोषण कर रहे हैं। कोई कहता है कि ये कर लो, कोई कहता है ये कर लो, जिसके मन में जो आ रहा है वो तुम्हें दिए चला जा रहा है। पौराणिक तथ्य क्या है? भगवान शिव से ऊपर कोई है क्या? कोई वृंदावन में जा रहा है, वहां पर पता नहीं अरबों खरबों रुपए के मंदिर बना दिए, और वहां पे जाके दीवारों में सिर मार रहे हैं, मिला मिला कुछ नहीं। पूछो जाकर के, वो घर में जाके उनकी लाइफ देखो, सब के सब दुखी। क्या फायदा हुआ भाई उसका, ऐसी भक्ति का? जब तक तुम पूर्ण रूप से आनंदित नहीं हो तब तक अभ्यास बंद नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या सीखना है? पहले ये सीखना शुरू करो। आज का जो कीवर्ड है वो ये है कि कल से मैं वो ढूंढूंगा मुझे क्या सीखना चाहिए, फिर आप सब कुछ सीख जाओगे। कोई कहता है मुझे बिजनेस में कामयाब होना है, तब उसके लिए क्या सीखना है? बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो ना, क्या सीखना है उसके लिए? फिर किससे सीखना है, इसको चुनना है। और बिना सीखे आप कुछ भी पा जाओ, ये असंभव है। कोई कहता है मैं फाइनेंशियली डिस्टर्ब हूं, तो मैं उससे पूछता हूं भाई क्या करते हो? अरे गुरुजी मैं जॉब करता हूं। कितनी सैलरी है? 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 50। अच्छा खर्चा कितना है? 1,00,000 रुपये। बाकी कैसे चलाते हो? गुरुजी लोन ले लिया। तो बर्बाद हो गए या नहीं हो गए? ये कोई सिखाया ही नहीं किसी ने। पहले आपका एक तो आध्यात्मिक गुरु हो, एक फाइनेंशियल गुरु भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो फिर फाइनेंशियल गुरु कौन होने चाहिए तुम्हारे? तुम आध्यात्मिक गुरु यूट्यूब से ढूंढते हो, क्या फाइनेंशियल गुरु नहीं ढूंढ सकते? ये जो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के जो सब सिखाते हैं, दुनिया भर के प्लान बताते हैं ये लोग, इनको कभी सुन करके एक्सपीरियंस तो तुम्हें चलने पर आएगा भाई, क्योंकि वो उनका बिजनेस है जो तुम्हें सिखा रहा है, वो भी तो अपना बिजनेस कर रहा है। हर एक चीज की बात कर रहा हूं मैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में आए हो, मेरे माध्यम से अगर यहाँ जुड़े हो, तो पहले तो आप ये समझो कि कौन सा ग्रह ऐसा है और क्यों ऐसा है, क्या ऐसा किया था जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, और अभी भी वो कर रहे हो। आप देखोगे ना, जिसकी वजह से वो प्लेनेट ने आपको इफेक्ट दिया, यू वॉन्ट बिलीव। और आज वो मैं बात बीच में भूल गया था, मैं बात करते करते मेरा, आज मैं रैंडम क्लास कर रहा हूँ, कोई मैं स्टूडियो में नहीं बैठा, मैं अपना आराम से बेडरूम में बैठा हूँ, आपको बता रहा हूँ। तो वो जो मैं आपको बात बता रहा था ना, मैं आज एक चीज दे के जा रहा हूं, अब इसको याद रखना। राहु को देखना अपनी कुंडली में, सभी राहु कहां बैठा है आपकी कुंडली में, आप देखना। आपका पूरा ध्यान उसी भाव के जो फेवर में होगा। फॉर एग्जाम्पल, जिस बंदे का राहु 2nd हाउस में है, मान लेते हैं हम, उसका पूरा ध्यान पता है कहां होगा? उसका पूरा ध्यान पैसा कमाने में होगा। और पता कहाँ होगा उसका ध्यान? उसका पूरा ध्यान उसके कुटुंब में, उसके परिवार में होगा। उसका पूरा ध्यान सेविंग, कितना कमा लूं, कितना जोड़ लूं। और कमाल की बात यह है, बहुत 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 चैलेंजेस आते हैं उसको ये करने में, और एक स्टेज ऐसी आती है कि वो हार मान जाता है। हार मान के जब वो उसको छोड़ देता है ना, उसको भगवान के हाल पे, उसको दुनिया के हाल पे छोड़ देता है जैसे ही, तो वो राहु एक्टिवेट हो जाता है। वो भूल जाता है कि मेरा राहु खराब है, ठीक है, जैसा भी है। वो इतनी लड़ाई लड़ लेता है, जब उसकी आत्मा रो पड़ती है ना, वो छोड़ देता है उस चीज़ को। और जब उस चीज़ को वो छोड़ देता है, इमीडिएटली राहु एक्टिवेट हो जाता है।
और एक्टिवेट होते ही वो इतना बड़ा फल देता है उस भाव से। अगर वो शुभ है तो फिर वो आपको मिलियंस में पहुंचा देगा, क्योंकि वो धन भाव में बैठा है। और अगर वो अशुभ है, खराब है, तो फिर वो बैंड बजा देगा। यानी कि वो एक्टिवेट तो हो गया तो फिर वो आपको बैंड भी बजा देगा। और जहां जहां उसकी दृष्टि जाएगी, ऐसे ही हर भाव में है राहु। जितने लोगों के लाइफ में जो 4th हाउस में राहु है, उनका पूरा ध्यान कहाँ है? मेरे घर में, मेरे घर में ये होना चाहिए, मेरे घर में ये होना चाहिए। हर एक वस्तु वो चाहते हैं मेरे घर में होनी चाहिए, हर एक वस्तु। पूरा ध्यान उनका अपने घर पे होता है और पूरा ध्यान अपने मन पे होता है, अपने मन पे। उनका मन 24 घंटे परेशान होता है या फिर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। दो ही ऑप्शन होंगी, या मन बहुत ज़्यादा परेशान होगा या मन बहुत ज़्यादा खुश होगा। राहु जिस भी घर में बैठा होगा, इस बात को समझ लेना, पूरा फोकस उसी ग्रह पे, उसी भाव की वस्तुओं पे चला जाएगा। इसलिए तब तक ले जाएगा जब तक वो आपको डिप्रेशन में ले जाके तोड़ ना दे। ये राहु की कसम है भैया। अब वो देख लो राहु कहाँ बैठा है, ठीक है। तो फिर जब आप टूट जाओगे, यानी कि जब तुम हार जाओगे, जब तक हार नहीं मानी तब तक वो काम नहीं करेगी चीज। जिस दिन पूरी तरह से उसमें महादशा चल रही है, मान लो 18 साल की, अब कोई घटना घटी तीसरे साल में, तो फिर वो 15 साल तक आपका जो अहंकार जो है वो राहु बना के रखेगा। और उसमें कभी भी कोई ऐसा पीरियड आया कि आपने परमात्मा से हार मान ली, तो फिर राहु एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होते ही वो शुभ चीज़ें देने लग जाएगा। यानी कि वो जब तुम उस चीज़ की डिज़ायर छोड़ते हो ना, वो चीज़ अपने आप बढ़नी शुरू हो जाती है। और जब तक डिज़ायर रहेगी, ये राहु के केस में है, जब तक डिज़ायर रहेगी, इस बात को समझना, किसी भी चीज़ की इच्छा है, सपोज करो कि किसी बंदे को पैसे की इच्छा है और पैसा ही नहीं आ रहा क्योंकि राहु 2nd हाउस में बैठा है। वो जब लड़ाई लड़ लड़के क्या करना, छोड़ यार, अब जो होएगा देखा जाएगा, बस मैं तो निष्काम भाव से काम करूंगा, देखा जाएगा। वो क्या पाएगा? अचानक से धमाधम चारों दिशाओं से पैसा आना शुरू हो जाएगा। हर एक चीज में ऐसा होगा, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो आपके प्रेम संबंध हो, चाहे आपका बिजनेस हो, आपका करियर हो, चाहे आपकी 6th हाउस की बीमारियां हो, कर्जे हो, वो भी उसी तरह बढ़ेंगे। फिर ध्यान रखना, इनसे भी सावधान बहुत रहना है, क्योंकि अच्छी चीज़ें अगर दबा के बढ़ाएगा तो खराब चीज़ें भी बढ़ाएगा। फिर वहाँ पे हमें आगे डीप में जाना है कि क्यों बढ़ाएगा और क्यों घटाएगा। इसलिए बोलता हूँ कि क्या सीखना है, ये सीखना शुरू करो, ठीक है। अब ज़्यादा लंबा आज के वीडियो को मैं नहीं करता, बाकी कनेक्टेड हो आप। आपके क्वेश्चंस जो ज़रूरी क्वेश्चंस हैं वो मैं आंसर आपको देता रहूँगा। मेन कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं खुल के डीपली आपके साथ बैठ के आपको बताऊं कि परमात्मा तक कैसे जाया जाना है। परमात्मा तक यानी खुद तक। मैं परमात्मा शब्द इसलिए बोलता हूं कि वहाँ पर हमारी औकात नहीं है, हम एक छोटे से तिनके भर हैं। और ये जो भौतिकवादी चीज़ें हैं, ये जब रुकावट आपके मन में बनी रहेंगी, तब तक आप भूल जाओ कि आप त्याग को उपलब्ध होगे। पूर्ण त्याग कब उपलब्ध होगा? जब पेट में भोजन होगा और भूख फिर रहेगी नहीं। यानी खाना खा लिया तो भी इच्छा कैसे रहेगी? और जब आप उपवास करोगे, जितना ज़्यादा उपवास करोगे, उतनी ज़्यादा तुम्हारे मन में भूख लगेगी। समझ आ रही है बात की? यानी कि जिस चीज़ को तुम जितना दमन करोगे, उतना ही तुम्हारा वो प्रकट होगी वो चीज़। इस सारे रहस्य को समझो। और जब सब तुमने पा लिया अपने जीवन में, उसके बाद फिर जो खोज शुरू होती है, वो एक्चुअल लाइफ का सीक्रेट है। वो तुम्हें प्राप्त करना है अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमः शिवाय।